नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के स्टॉक टॉक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर ने पिछले एक साल में लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे निवेशकों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या टाटा पावर की पावर ख़त्म हो चुकी है या अभी भी इसमें दमखम बाकी है। तो दोस्तों आज हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि टाटा पावर में कितनी पावर बाकी है या इसकी पावर खत्म हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं। अगर प्राइस एक्शन के ऊपर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये एक अपवर्ड मूविंग चैनल में इस समय ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे पिंक कलर की लाइंस देख सकते हैं और इस चैनल को ये काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। जो चैनल की ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है और नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट मिलती है। तो बेसिकली ये एक बुलिश ट्रेंड होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसकी एक सपोर्ट जो है वो 115 रुपीस के आसपास है और इसको एक जो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है 135 रुपीस के आसपास यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो एक ऑल टाइम हाई है वो लगभग 157 रुपीस के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम केवल प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें एक बुलिश संकेत दे रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। और इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली जो ये चैनल है इसकी नीचे वाली लाइन को टेस्ट किया और यहाँ पे प्राइमा फेसी देख के ऐसा ही लगता है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम कभी भी केवल एक सेटअप या एक सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लेते। यहाँ पे जो मल्टीपल सेटअप या सिस्टम है उनका मेजॉरिटी व्यू क्या है उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ केवल प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम का इशारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेटअप के ऊपर। यहाँ पे हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है दोस्तों आप देखेंगे कि ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से फॉलो करता है। ये 200 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करती है और पास्ट में इसने इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी किया था जब ये पर्टिकुलर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। दोस्तों इस समय ये जो स्टॉक है इससे काफी ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 102 रुपए के आसपास है और ये स्टॉक इस समय 127 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अभी ये स्टॉक जो है 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम फोकस करें 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे तो ये स्टॉक हमें एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है जब तक ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये डाइवर्जेंस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। जब भी स्टॉक में एक डाइवर्जेंस बनी है इसने इसको अच्छे से फॉलो किया और इस समय भी ये डाइवर्जेंस जो बनी है यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको ये अच्छे से फॉलो कर रहा है। और डाइवर्जेंस के बाद जो ये डाउन मूव है ये बेसिकली डाइवर्जेंस के बाद का डाउन मूव है। पास्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिली। यहाँ पे आप इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस आपको यहाँ देखने को मिली और उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे एक 10-15% की करेक्शन होना लाजमी है। तो इस समय जो ये करेक्शन है डाइवर्जेंस का जो चार्ट है इसको जस्टिफाई कर रहा है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सेटअप के ऊपर और यहाँ पे हेकिन निशी और स्टॉकेस्टिक आरएसआई को ये स्टॉक अच्छे से फॉलो नहीं करता जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये इस साइकिल को कंप्लीट नहीं करता और बीच में से ही कई बार टर्न हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो सेटअप है टाटा पावर के लिए इतना कंड्यूसिव या पॉजिटिव
नहीं है, तो इस सेटअप से हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन देखें इस महीने की जो ये एक्सपायरी है, बेसिकली जो 30 सितंबर 2021 की एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी जो है, अगर हम इसकी ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन जो एक ऑप्शन चेन का हमें साफ तौर पे व्यू जो नज़र आ रहा है वो ये कि कॉल राइटर्स यहाँ पे एक्टिव है। 130 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स एक्टिव है, और यहाँ पे पुट राइटर्स की कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ऑप्शन चेन का जो व्यू है वो हमें एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक हमें वीकनेस दिखा सकता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। यहाँ पे हम वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज का एनालिसिस करते हैं, इनको हम प्राइस के साथ कोरिलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये एनालिसिस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं 3, 5, 8 और 13 दिन का जो हमने एवरेज लिया है, जो एवरेज प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस, जो एवरेज प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो जो है यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों जो TQ बाय NT है ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिलीवरेबल क्वांटिटी की परसेंटेज है ट्रेडेड क्वांटिटी के मुकाबले, वो हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्राइस यहाँ डिक्रीज हो रहा है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं, डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है परसेंटेज की टर्म्स में वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका एक साफ तौर पे कंक्लूजन होता है, जिसकी चर्चा हम अपने पहले वाले लर्निंग वीडियोस में भी कर चुके हैं, कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, ऐसा हमें डेटा पॉइंट्स इस तरफ संकेत कर रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम इसका कोरिलेशन एक बार देख लेते हैं वॉल्यूम का बाकी एनालिसिस करने से पहले। तो अभी रिसेंट पास्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई भी कोरिलेशन नहीं है निफ्टी के साथ। निफ्टी का मूव ऊपर की तरफ है, और ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, या जिसको कह लीजिए एक नेगेटिव मोमेंटम जो है हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल या वॉल्यूम एनालिसिस की चर्चा करें। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम एक जो है लर्निंग जो कि हमने पहले अपने चैनल पे की हुई है, लेकिन आज मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बुलिश कैंडल्स हमें प्राइमा फेसी देखने को मिलती हैं वो बुलिश नहीं होती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये कैंडल देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। दिखने में ये हमें ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है। यहाँ पे वॉल्यूम बार भी आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। यहाँ पे कोई हैवी सेलिंग की गई है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा कि हमें संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे शायद किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन को ऑफलोड किया है। तो यहाँ पे जो कैंडल होती है उसका स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं समय समय पे प्रैक्टिकली मुझे कोई भी ऐसी कैंडल दिखे जो हमारे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमें देखने को मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक का लगभग 105-106 रुपए के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन यहाँ पे की गई थी, और वो आपको अपनी स्क्रीन पे वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की सहायता से दिखाई भी दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो आप यहाँ देख सकते हैं 125 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे जो लंबे समय कंसोलिडेशन हुई, बेसिकली यहाँ पे जो है एक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग की हमें यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। इस कैंडल की चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल दिखा रहा है या जो वॉल्यूम एनालिसिस हमें बता रहा है कि यहाँ पे सेलिंग की गई है। और उसके बाद जो ये अप मूव आया दोस्तों, वहां पे वॉल्यूम की कोई भी सपोर्ट नहीं थी, और वापस ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर आ चुका है। तो हमें जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो एक वीकनेस का इशारा
कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्टर का हम एनालिसिस देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा पावर जो है वो निफ्टी एनर्जी का स्टॉक है और ये इसके वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से है। पिछले एक महीने का रिटर्न आप निफ्टी एनर्जी का देख सकते हैं 4.32% है, लेकिन टाटा पावर का जो रिटर्न है 5.12% है, मतलब जो इसका इंडेक्स है उसकी एवरेज से बेटर है। और अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि टाटा पावर जो है 103.27% रिटर्न इसने दिया, जबकि ये जो निफ्टी एनर्जी है इसका रिटर्न लगभग 23% के आसपास था। तो हमारा जो सेक्टर एनालिसिस होता है, जहां पे हम टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं या मनी फ्लो का हम एनालिसिस करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फ्रेश मनी आने की संभावना नहीं है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स होने की संभावना नहीं है। विद इन सेक्टर भी पैसा जो है वो रोटेट होता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे एक, जिसको कह लीजिए कि वीकनेस का संकेत हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मेजॉरिटी ऑफ सेटअप में, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ सेटअप हमें क्या संकेत दे रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अगर आप देखेंगे मल्टीपल सेटअप हमें मल्टीपल जो है ओपिनियन देते हैं, लेकिन हम जो स्टॉक टॉक सीरीज में सीखने की कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी व्यू हमेशा यहाँ पे सही होता है। जो भी मेजॉरिटी ऑफ सेटअप्स हैं वो हमें क्या व्यू दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं स्टॉक टॉक के पुराने वीडियोस और वहां पे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है ये एनालिसिस करते हैं। तो स्टॉक टॉक सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एनालिसिस अपने आप कर पाएं, खुद से कर पाएं और सही तरीके से कर पाएं। और हमने जो भी एनालिसिस किए अभी तक, यहाँ पे आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक देख सकते हैं, रिलायंस देख सकते हैं या टाटा मोटर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी चर्चा करी, बेसिकली स्टॉक जो है मेजॉरिटी ऑफ सेटअप जो हमें ओपिनियन देते हैं वो ही फॉलो करता है। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में काफी लोग बुलिश थे, 400-500 रुपए के टारगेट दिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाटा मोटर्स में भी काफी लोग बुलिश थे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें एक वीकनेस का संकेत दे रहा था। तो यहाँ पे एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, उसका कंक्लूजन किस तरीके से निकाला जाता है, स्टॉक टॉक सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वो मेथडोलॉजी बताई जाए। तो आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेजॉरिटी सेटअप का क्या व्यू है इस समय टाटा पावर से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।